हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैजिक मूवमेंट टीम की तरफ से आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम मिश्र धातु निगम लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पीएसयू स्टॉक ने अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की। तो दोस्तों, आज हम इसकी अर्निंग रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। और दोस्तों, साथ में इसकी अर्निंग रिपोर्ट का इसके शेयर पर इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है और दोस्तों इस कंपनी ने अप्रैल 2018 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 240.07% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 86 रुपीज 40 पैसे और ऑल टाइम हाई 547 रुपीज 50 पैसे। Q2 की अर्निंग रिपोर्ट के बाद आज कंपनी के शेयर में 7.15% का अपसाइड जंप है। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी के हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इस गिरती हुई मार्केट में इस स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, इन सभी लेवल को हम इसके कंक्लूजन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के कंक्लूजन तक बने रहिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और साथ में यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 15% के साथ अप गई। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर लगभग 60% के आसपास इसकी सेल इंक्रीज हुई है और प्रॉफिट मार्जिन 35% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो इसके प्रॉफिट मार्जिन लगभग डबल हो चुके हैं। और दोस्तों, नेट प्रॉफिट 70% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो प्रॉफिट मार्जिन लगभग 4x के साथ इंक्रीज हुए हैं। और अर्निंग पर शेयर 70% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 3x के साथ इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अपने शानदार नंबर पेश किए और साथ में वाई ऑन वाई बेसिस पर भी नंबर इंक्रीज हुए हैं। कंपनी की Q2 की अर्निंग शानदार आने के कारण आज कंपनी के शेयर में 44 लाख का वॉल्यूम आया, जबकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओनली 4 लाख का था। और आज इस कंपनी के शेयर में जम के बाइंग हुई। दोस्तों, मिश्र धातु निगम लिमिटेड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरर करती है क्रिटिकल अलॉयज और उसके प्रोडक्ट्स को। दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट में सुपर अलॉयज, टाइटेनियम एंड टाइटेनियम अलॉयज, स्पेशल स्टील, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अलॉयज एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हैं। दोस्तों, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक है, यानी पीएसयू स्टॉक है, जिसको कंट्रोल करती है डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस कंपनी में 74% का स्टेक है। डिफेंस, एरोनॉटिक्स, स्पेस, न्यूक्लियर पावर, इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इस कंपनी की ये सभी सेक्टर इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स। ये फिन स्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3323.66 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक भी 72.25। दोस्तों, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी का डिविडेंड इज 0.43%। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 16.61 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 324 का डेप्ट है। दोस्तों, इसके डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर इसके मार्केट कैप के लगभग 5% के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। दोस्तों, इसकी आरओसी 10.03%, आरओई 7%। दोस्तों, इस कंपनी में ओनरशिप स्टेबल है और इसकी इफिशिएंसी ऑप्टिमल है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अब हमने इसके नंबर्स को डिस्कस किया, दोस्तों कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पीएसयू स्टॉक है। 74% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, यानी इस कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट है। साथ में एफआईज की भी बाइंग है, 1.42% का स्टेक है, डीआईज 8.44% का और पब्लिक 16.13%। अदर पार्टीज की भी एंट्री है 0.01% स्टेक के साथ। एफआईज इस कंपनी में लास्ट 4 क्वार्टर से स्लाइटली अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, अब इसकी कंपटीटर कंपनीज से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी कंपटीटर कंपनीज मेटल एंड डाइवर्सिफाई सेक्टर की हैं। दोस्तों, इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी वेदांता, एनसीएल इंडिया लिमिटेड और आशापुरा मिनी केमिकल लिमिटेड। दोस्तों, इसकी कंपटीटर कंपनी से अगर इसकी पी रेशो को कंपैरिजन करें तो दोस्तों, इसकी पी रेशो ओवर वैल्यूड है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड नेगेटिव पॉइंट है।
और इसकी कंपटीटर कंपनी वेदांता और एनसीएल इंडिया के साथ इसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी के नेगेटिव में रिटर्न्स गए। बाकी इसकी कंपटीटर कंपनी वेदांता ने 86.86% के रिटर्न्स दिए और एनएलसी इंडिया ने 68.64% के रिटर्न्स दिए। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न से भी कंपेयर करें नवंबर 2020 से लेकर अब तक के रिटर्न्स को तो दोस्तों सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए एनएलसी इंडिया ने 379.51% के, उसके बाद वेदांता ने 358.84% के, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने 64.82% के ही रिटर्न्स दिए। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। और थर्ड कंपटीटर कंपनी से कंपेयर करें आशापुरा मिनी केमिकल लिमिटेड से तो दोस्तों इसने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन दोस्तों मिश्र धातु लिमिटेड ने आशापुरम के कंपैरिजन में कम नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। आप यहाँ पर इन दोनों की परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। और लॉन्ग टर्म में नवंबर 2020 से लेकर अब तक में आशापुरम मिनी केमिकल लिमिटेड ने अच्छे रिटर्न्स दिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड के कंपैरिजन में 221% के रिटर्न्स दिए, जबकि मिश्र धातु ने 79.07% के ही रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट और साथ में इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दोस्तों Q2 की अर्निंग इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और Q ऑन Q बेसिस पर अच्छी पब्लिश की। लेकिन जैसे अब Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की, अगर आगे भी इसके क्वार्टर्स में नंबर अच्छे आते रहे, अपने क्वार्टर्स के नंबर्स को बीट करते रहे तो और ग्रोथ करते रहे तो दोस्तों हम इस स्टॉक में भी तेजी देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक 2020 से लेकर 2023 तक इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा, 153 से लेकर 275 रुपीज के बीच में। दोस्तों 2023 में ये अपने 275 रुपीज के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहाँ से यू पैटर्न बनाता है और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ 1 ईयर में ही ये 275 के प्राइस को डबल कर देता है, 548 रुपीज के प्राइस का ऑल टाइम हाई लगाता है। तो 2024 के स्टार्टिंग में यानी 2023 में ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में रहा, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, लेकिन यहाँ से तुरंत वी शेप रिकवरी की और एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से अपने पिछले सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट दी और यहाँ से फिर से यू शेप रिकवरी की, फिर से अपने रेजिस्टेंस को टच किया जुलाई 2024 में, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और अभी प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ डाउन आ रहा था, लेकिन आज इसके नंबर्स ने इसको सपोर्ट किया। दोस्तों नंबर्स की वजह से इसमें अच्छा खासा आज वॉल्यूम आया, 7% का जंप भी आया, लेकिन इस बीच 7% के जंप आने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो दोस्तों इसको अब इसकी अर्निंग का सपोर्ट है, आज भले ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट के सेंटीमेंट रहे, मैं भी अभी इसमें थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन अब इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट है तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट करेगा और मार्केट की अपसाइड मूवमेंट्स के साथ ये अप भी मूव करेगा। और दोस्तों यहाँ से हो सकता है ये अपना वी पैटर्न कंप्लीट करे, अपने 548 के रेजिस्टेंस को जल्द ब्रेक करे अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव बन जाते हैं तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका फर्स्ट सपोर्ट 275 रुपीज और इसका सेकेंड सपोर्ट 153 रुपीज, रेजिस्टेंस इसका 548 रुपीज का रहेगा। इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 450 रुपीज के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 700 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। तो दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या फिर एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 300 से लेकर 350 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो और दोस्तों एड ऑन करना चाहते हो तो एड ऑन भी कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार और साथ में स्मॉल अमाउंट के साथ। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार प्रॉफिट बुक कर सकता है, चाहो तो वेट भी कर सकता है इसके 548 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की। और दोस्तों स्टॉक मार्केट की एक्सपर्ट की राय अभी मेटल सेक्टर में थोड़ा वीक परफॉर्म कर सकता है, लेकिन दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में किसी भी सेक्टर में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी स्टडी जरूर कीजिए, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। तो दोस्तों ये थी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी, जिसमें हमने इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस किया, इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपेरिजन किया और इसके फंडामेंटल्स को डिटेल में स्टडी किया। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो
आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों, यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।